यह कहानी एक छोटे से गांव के एक ऐसे परिवार की है जिसमें सब कुछ सस्ता और साधारण था। नाम था इस परिवार का सस्ते ससुराल का सस्ता सामान। इस परिवार के सदस्य हर स्थिति को हल्के फुल्के और मजेदार तरीके से देखते थे। कहानी की शुरुआत होती है जब गांव के एक लड़के रामू की शादी तय होती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने शादी की तैयारी। रामू एक छोटे से गांव में रहता था और उसका परिवार था सस्ता, सरल और किफायती। रामू की शादी का समय करीब आ चुका था और सभी परिवार वाले इस बड़े दिन के लिए तैयारी में जुटे थे। उसकी माँ, जो कि बेहद समझदार और सस्ती किस्म की महिला थी, ने शादी के सभी सामान की खरीदारी करने का जिम्मा खुद लिया था। देखो बेटा, शादी में हमें कोई फिजूल खर्च नहीं करना है। सस्ते में सबसे अच्छा मिल जाएगा, उसकी माँ ने रामू से कहा। रामू की आंखों में एक डर था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे। उसकी माँ ने पहले गहनों का चुनाव किया। बाजार में वह एक दुकान पर गई जहां चमकते हुए गहनों का अंबार था। लेकिन उसकी माँ ने कीमत देखी और पूछा, क्यों भाई, ये सब सस्ता क्यों नहीं है? 30,000 में एक हार तो बहुत महंगा है। दुकानदार, जो कि हल्का सा चौंका, बोला, मैम, ये तो असली सोने का है। माँ ने माथा पिटते हुए कहा, अरे भाई, असली सोना तो चोरी करके मिलेगा, मैं तो सस्ते बिस्किट से काम चलाऊंगी। वह दुकान से कुछ बिस्किट जैसे गहने लेकर बाहर निकल गई, जिनकी चमक साधारण थी, लेकिन फिर भी शादी के दिन रामू की दुल्हन के गले में वही गहने झिलमिलाते दिखे। सस्ते ससुराल का सामान। अब बात करते हैं सस्ते ससुराल के सामान की। जब रामू की शादी की तारीख तय हुई तो उसके ससुराल वाले भी तैयारी में जुट गए। ससुराल वालों ने हर चीज की खरीदारी पर ध्यान दिया और सब कुछ बेहद सस्ता और साधारण ही रखा। रामू की पत्नी सुमित्रा का नाम भी बहुत सादा था, लेकिन उसकी सास ने एक नया ट्विस्ट डाला। उसने अपने बेटे रामू से कहा, बिल्कुल सस्ते में शादी करो, लेकिन हमारी दुल्हन को एक खास साड़ी चाहिए। क्या साड़ी चाहिए? रामू चौंका। पर मम्मी, हम तो बहुत सस्ती साड़ी लाएंगे। उसकी सास मुस्कुराई, क्या सस्ते में काम चलेगा? साड़ी ऐसी होनी चाहिए कि गांव में सब देखकर हैरान रह जाएं। सास की बात मानते हुए रामू ने गांव के सबसे सस्ते और रंगीन साड़ी की दुकान में जाकर एक साड़ी खरीदी। साड़ी की चमक और रंग देखकर सुमित्रा और उसकी माँ दोनों चौंक गईं। यह साड़ी तो बिल्कुल किसी फिल्म की दुल्हन जैसी है, सुमित्रा ने मजाक करते हुए कहा। सस्ती और शानदार है, यही सबसे अच्छा है, रामू ने अपनी सास की तरफ इशारा करते हुए कहा। शादी के दिन जब सब लोग सुमित्रा को देख रहे थे तो उन्होंने उसकी साड़ी की चमक को देखकर कुछ समझने की कोशिश की। लेकिन सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, सस्ती साड़ी शानदार लग रही है ना? सस्ती शादी का भोज। अब बारी थी शादी के भोज की। रामू के परिवार ने अपने बजट को देखते हुए एक ऐसा हलवा और एक सस्ता पकवान बनाने की योजना बनाई जिसे खाने के बाद कोई भी इसे सस्ता नहीं समझे। शादी के दिन सभी मेहमान जब खाने की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि ट्रे में सस्ता सा आलू की सब्जी और दाल चावल रखा था। एक सज्जन व्यक्ति ने हंसते हुए पूछा, क्या यह शादी है या स्कूल का मिड डे मील? रामू की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए भैया, यह सस्ता नहीं है, यह तो स्वास्थ्यवर्धक खाना है। सभी लोग हंस पड़े, लेकिन फिर भी खाना सब ने चट कर दिया, क्योंकि सस्ती चीजें भी कभी कभी स्वादिष्ट हो सकती हैं, बशर्ते आप उसे अच्छे से बना पाओ। सस्ती शादी की विदाई। अब बारी थी विदाई की। रामू की दुल्हन सुमित्रा अपने घर से विदा हो रही थी। उसकी सास ने उसे एक छोटा सा उपहार दिया,
एक सस्ता और सुंदर ब्रेसलेट। यह लो बेटी तुम्हारे लिए, सास ने कहा। यह ब्रेसलेट सस्ता है, लेकिन इसका मूल्य तुम समझ सकती हो। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, माँ, सस्ता सामान सच्चे दिल से अधिक कीमती होता है। यह सुनकर सभी लोग जोर से हंसी और रामू की माँ ने कहा, बिल्कुल, यही तो सस्ती ससुराल का असली सामान है, प्यार और समझदारी। अंत की ओर रामू और सुमित्रा ने एक साथ जीवन की शुरुआत की। उनके घर में हर चीज सस्ती थी, लेकिन वह खुशी और प्यार इतना अमूल्य था कि किसी को भी लगा कि वे सबसे अमीर लोग हैं। समाप्त। यह कहानी एक मजेदार और हल्की फुल्की दृष्टि से सस्ते ससुराल और सामान की बात करती है, जहां हर चीज की कीमत नहीं होती, बल्कि सच्चे रिश्तों की कीमत अधिक होती है। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कैसी लगी आपको कहानी। धन्यवाद।